वीरेंद्र तिवारी भक्ति रस के माध्यम से राम से पहले परशुराम का अवतार हुआ, अब परशुराम जी का अवतार हुआ और बाद में राम जी का। सारी दुनिया जो है राम को परमात्मा मानती है, लेकिन भगवान राम जो है परशुराम को परमात्मा मानते हैं। धनुष टूटता है, धनुष से आवाज निकलता है और उधर परशुराम जी सुन जाते हैं। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगु कुल कमल पतंगा। अब देखिए संदेश जो जाता है, धनुष टूटता है और संदेश चला जाता है। आवाज ही संदेश है और संदेश ही आवाज है। शिव के धनुष टूटने के बाद वही धनुष जो है संदेश देते हैं कि अब परशुराम जी यहाँ मत रुकिए, आप जाइए, आपकी आवश्यकता जो है जनकपुर में पड़ गए। परमात्मा ही नियंत्रण को बनाए रखते हैं। अब वो परमात्मा भगवान राम कहते हैं कि यहाँ जितने 10,000 राजा आए हुए हैं, संतुलन ये बिगाड़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जानते हो इस संतुलन को बनाने वाले परमात्मा आएंगे और नियंत्रण कर लेंगे। और परशुराम जी आवाज को सुनकर आते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका परमात्मा कौन है, कैसा है, हम तो जानते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि जान भी जाओगे और देख भी लेना कि परमात्मा कैसे होते हैं और कैसे नियंत्रण बनाते हैं। वो आते हैं और आने के बाद राजा तलवार लेकर पड़े हुए हैं। कहते हैं कि सावधान, जितने राजा हो तुम लोग सावधान हो जाओ। और जितने राजा हैं, जितनी कोलाहल वहां पर थी, सब खत्म हो गया। अपना अपना तलवार जो है नीचे गिरा देते हैं और बारी बारी से जाकर परशुराम जी को दंडवत करते हैं। पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, और इतना भयंकर आवाज कहां से। वो बताता है राजा सब, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अब जितने राजा हैं थर थर कांप रहे हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं और बता रहे हैं कि हम फलाने के बेटा हैं, हमारे फलाने पिता थे, हमारे दादा फलाने थे, आपने बहुत राजा का संहार किया, उन्हीं का परिवार का मैं भी हूं, और कांप रहे हैं। दूसरे तीसरे चौथे इसी तरह 10-20 से पूछते हैं और कहते हैं कि जितने राजा हो सब लाइन में खड़े हो जाओ। अब इतने आंख लाल लाल किए हुए हैं, हाथ में फरसा लिए हुए हैं और शिव के धनुष टूटा, इस क्रोध में है। जनक जी विचार करते हैं कि इस समय एक क्रोध में है, और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके शरीर का हर अंग जो है उल्टा काम करने लगता है।
अब इस समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब जनक जी हैं, जानकी के तरफ इशारा करते हैं कि जानकी इधर आओ। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। अपने साष्टांग करते हैं और जानकी जी को बुलाते हैं। लोग कहते हैं, भगवान से सब मांगते हैं कि हमें पुत्र दें। कोई कम ही आज के समय मांगता है कि मुझे पुत्री दे, लेकिन भगवान जी से पुत्री देते हैं तो भूमि पूजन हो जाता है और निश्चित हो जाता है कि आज नहीं तो कल अगर 4 लड़की हैं तो 4 यज्ञ घर में निश्चित होगा, 2 लड़के हैं तो 2 यज्ञ निश्चित होगा। ये महायज्ञ है। अब जो है जनक जी जानकी जी को कहते हैं कि जाओ प्रणाम करो, और जब वो प्रणाम करती हैं तो आशीर्वाद जनक जी जो है, परशुराम जी जो है देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी कहते हैं कि ये मेरी बच्ची है और इसी के शादी में ये जितने राजा हैं आए हुए हैं। अब जब शादी की बात होती है तो अखंड सौभाग्यवती का वर मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है परशुराम जी द्वारा। अब देखिए, आधा कार्य तो सफल हो जाता है, क्योंकि जब सीता के विवाह में ही धनुष यज्ञ हुआ और धनुष भी टूटा और तोड़ने वाले भगवान हैं, तो आधा काम तो जनक जी कर दिए। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि अब इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं हो सकता। तब तक वो आगे बढ़ते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण से को कहते हैं कि तुम प्रणाम करो। भगवान राम प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी करते हैं। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। जब कोई ब्रह्मर्षि महर्षि किसी को देखकर उनका नैन न थकता हो, बहुत देर तक देखते रहें, तो समझ जाना चाहिए कि वो कोई विशेष है, कोई असाधारण नहीं, साधारण नहीं असाधारण है। अब देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं भगवान राम को अपने नैन से। उसके बाद कहते हैं, करे जनक, ये धनुष टूटा है और ये शिव का धनुष है, और तुम बताओ ये किसने तोड़ा? अब बताएं तो क्या बताएं, सोच रहे हैं कि राम का तो नाम धर नहीं सकते, बहुत अजमंजस में पड़े हुए हैं, कहें तो क्या कहें, कहें तो क्या कहें। सब अबिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय नहरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान जो है, भगवान के पास जितना बड़ा सहनशीलता है उतना ही बड़े गंभीर भी है। भगवान कहते हैं, नाथ शंभुधन अरे भंजनिहारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, हे नाथ,
जो शिव के धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका दास ही होगा, जो तोड़ा है आपका दास ही होगा। लेकिन जब क्रोध है तो क्रोध में भगवान नजर नहीं आते। इस रूप में जो बोल रहे हैं उसमें कौन सी विशेषता है, परशुराम जी को नजर नहीं आएगा। एक भक्त ने एक संत के यहां गया, कहा कि बताइए भगवान कौन है। संत ने कहा कि जिसे तुम मान जाओ वो भगवान है। न कैसे मान जाए, मानना तो पड़ेगा। जानो और मानो। तुम पिता को भगवान के रूप में देखोगे तो पिता तुम्हारे लिए भगवान बन जाएंगे। यदि तुम माता को भगवान के रूप में देखोगे तो माता भी भगवान नजर आएंगी। पत्नी जो है अपने पति को भगवान के रूप में देखेगी, वो भगवान बन जाएंगे। अनसुईया माता ने भगवान को, जब भगवान अनसुईया माता के यहाँ गए तो कही कि मेरे परमात्मा तो मेरे पति हैं, पति के परमात्मा ये हो सकते हैं। और जब पति को अपना परमात्मा मानती हैं तो भगवान शिव को, भगवान विष्णु को और ब्रह्मा को बालक बनाकर और भोजन, दूध पिलाती हैं, भोजन कराती हैं। तो परमात्मा जिसे तुम मान जाओगे, जिस रूप में तुम विश्वास करोगे कि नहीं इसमें परमात्मा है, तो परमात्मा होंगे। यानी सबसे बड़ा है क्या, तो विश्वास है। अगर तुम्हें विश्वास है तो परमात्मा है, विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं। दूसरा बात, भक्त ने कहा कि भगवान रहते कहाँ हैं। कहेगी भगवान रहते कहाँ हैं। अरे हनुमान जी छाती चीर दिए तो हनुमान जी के छाती में मैया सीता और प्रभु नजर आए। प्रहलाद ने पुकारा तो खंभ में नजर आए। द्रौपदी ने पुकारी तो उस वस्त्र में कृष्ण नजर आए। तो भगवान तो कण कण में है, हर जीव में भगवान का निवास है। लेकिन मान लेना कि भगवान हर जीव में है तो आप कहां कहां ढूंढिएगा। भगवान को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए। और ये शरीर जो है, इंद्रिय जो है, किसी कार्य में लगा दो, लेकिन मन जो है भगवान में होना चाहिए। क्योंकि भगवान केवल छाती हृदय में नहीं रहते। आप विश्वास करके और भगवान को जहाँ खोजिएगा तहाँ मिल जाएंगे। अपने मन वृत्ति को भगवान में लगाइएगा तब भगवान आपको, तो आपके मन वृत्ति में ही भगवान है, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान को जानना जरूरी है या पहचानना? जानना जरूरी है या मानना? तो मानना नहीं, मानते तो आदमी बाद में है, पहले भगवान को जानते हैं आदमी। जब आप जानिएगा तो मान जाइएगा।
एक बनिया जो है बीज भंडार का दुकान किया था। अब थोड़ा सा वो उसका आचार विचार ठीक नहीं था, उसका ध्यान केवल धंधा में था, चाहता है कि कहीं से पैसा आ जाए। एक छोटा बच्चा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, वो बच्चा जाता है, कहता है बाबा यहाँ दवा मिलेगा। कल यहाँ दवा मिलेगा, तो मेरी माँ की तबीयत खराब है। अब वो इस लोभ में केवल है कि अरे तो छोटा बच्चा है, मांग दिया, कह देंगे कि हमने नहीं दिया और पैसा इसका ले लें। पैसा लेकर उसके पास तो दवा तो है नहीं। अब जब दवा उसके पास नहीं है तो कीटनाशक ही दवा दे दिया। वो लड़का जो है लेकर चला गया। तब तक एक संत आए उसके दुकान पर, भगवान का चर्चा करने लगे। उसे कुछ ज्ञान हुआ, दिमाग में आ गया, कहा करे हम तो जो दवा दिया है, अगर वो अपने माँ को देगा तो मर जाएगी। चलो चलो देर न करो, अभी तो मर गई होगी, लेकिन हम अब चलते हैं और देखे वो कहाँ लड़का गया है। अगर मिल जाता तो उसके घर की जो भी विधि व्यवस्था है अब हम चलाते। बच्चा तड़पता होगा, उसकी माँ मर गई होगी। मैंने लोभ में आकर के जो है मूस मारने का दवा दे दिया, जहर दे दिया। अब इसकी मनोवृत्ति जो है भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ, आप किसी तरह हमें चौंपा देते वहां कि कम से कम अगर नहीं मरी होगी तो बचाएंगे, डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। अब भगवान की कृपा देखिए, वो लड़का उधर से फिर चला आ रहा है, आकर कहता है कि जो आप दवा दिए थे, लेकिन बच्चा दवा खिलाए नहीं ना। तो नहीं, जो आप दवा दिए थे वो दवा हम लेकर गए, लेकिन मुझे ठोकर लगा और वो दवा एक पत्थर पर गिरकर फूट कर बिखर गया। हम माँ भी बीमार है, दवा तो दे नहीं पाए। अब उस लड़के के साथ वो दौड़ा दौड़ा जाता है और अब काहे को दवा लेने जाए, कुछ पैसा लेता है और उस माँ को डाकघरी में ले जा करके और दवा कराता है। तो पहले भगवान को जाना कि यही भगवान है। अचंभा इस बात का हुआ कि हमने तो जहर दिया, लेकिन भगवान को बचाना था तो उस जहर को उस लड़के से गिरवा दिए। और फिर दूसरे बार लेने आए तो एक संत ने हमें ऐसा संदेश दिया कि हमसे अब पाप होगा ही नहीं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। अब क्रोध में है परशुराम जी, अब जब परशुराम जी क्रोध में है तो इन्हें भगवान तो नजर आते नहीं। अवतार परशुराम अवतार, ये दशा अवतार जो है भगवान का है, उसमें परशुराम अवतार तो पहले ही है, उसके बाद राम अवतार है। अब भगवान राम का अवतार हो गया और परशुराम जी पहचान नहीं पहचान रहे, क्योंकि उनके पास क्रोध है। परशुराम जी कहते हैं कि हम पर ऋण रह जाएगा कि मातु पिता ऋण जीते उन्हीं के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता का ऋण से हम उत्तीर्ण हो चुके हैं। अरे पिता के बात को मानकर माँ को मार दिया और माँ को फिर पिता से कहकर जिलवा दिया। तुलसी बाबा लिखे हैं माता और पिता दोनों से उत्तीर्ण है। कैसे उत्तीर्ण हुए? एक बार परशुराम जी के पिता जगदम्बिनी ऋषि जो हैं
आने के बाद अपनी औरत से कहे कि जाओ और मुझे जल लाओ, प्यास लगा है। वो जाती हैं गंगा जी में जल लाने के लिए, और जब जल लेकर आती हैं तो कठपुतली का नाच हो रहा था, और उसको देखने में समय बीत गया, और प्यास से छटपटा रहे हैं। उसी समय परशुराम जी जो है आते हैं घर। आने के बाद कहते हैं पिताजी प्रणाम किए। कहे कि माँ कहाँ है? यार तुम्हारी माँ पानी लाने गई है, और कभी से गई है, मैं प्यास से तड़प रहा हूं, और जाओ उसे मार दो। तो अब परशुराम जी जो है पिता का आदेश सुनते हैं और जाते हैं, और देख रहे हैं तो कठपुतली का नाच देख रही हैं। फरसा चला देते हैं, माँ तो गिर जाती है। अब माँ को और पुनः जल लेकर आते हैं। कहते हैं कि पिताजी मैं आ गया, ये जल पीजिए। और माँ का मुड़ी लटका हुआ है। कि पिताजी आपका आदेश हुआ, मैंने वो काम कर दिया। तब कहता है कि बेटा वर मांगो, क्या तुम्हें चाहिए? तुम पिता का बात माना है, वरदान मांगो। तुम इस वचन का पालन किया। तब रोने लगते हैं। कहते हैं कि पिताजी आपके कथनानुसार तो मैंने माता को मार दिया, लेकिन मुझे अनाथ मत होने दीजिए, मेरी माँ को जिला दीजिए। और उसी गंगा जल को छिड़क करके और फिर माँ को जीवित कर देते हैं परशुराम जी के पिता। तो वही कहते हैं कि गुरु ने रहा सोचवर जी के, और गुरु से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और जितने राजा हैं बताओ, और जो तोड़ा है उसे अलग कर दो, न तो जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। यहाँ की धरती को मैं उलाट कर रख दूंगा, यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। अब समय नहीं बचा, अगले कथा में आपको सुनाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।